नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। सम्राट अशोक ने अपने इस प्यारे देश का नाम अपने शिलालेख में लिखवाया जम्बू द्वीपसी। दुनिया का यह एकमात्र ऐसा आश्चर्य भरा देश रहा जहां विचारों को व्यक्त करने और उसकी समीक्षा करना ज्ञात सभ्यता में हमेशा आदर किया गया। यह एकमात्र ऐसा देश रहा जहां विदेशी भी आते और धम्म का पालन करते, चाहे वह शक हो, कुषाण हो। लेकिन धम्म के खात्मे के बाद जो ब्राह्मणवाद पनपा, उसने हम सभी जम्बू द्वीपवासियों को आपस में कभी वर्ण में तो कभी जाति में तोड़कर हमारी एकता को खंड खंड कर दिया। एकता तो खंड खंड किए ही, साथ ही जो लोग धम्म विचारधारा या उसके समकक्ष नास्तिक विचारधारा तथा जैन इत्यादि थे, उनको भी नीचा दिखाना शुरू कर दिए। नीचा दिखाने के लिए उनने सहारा लिया आर्थिक, सामाजिक और उसके साथ साथ भाषा का भी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वह बौद्ध हो या जैन हो, सबकी भाषा पाली ही थी। और पाली वर्णमाला में सिर्फ स होता है, यानी दंती स। इसमें तलाभ्य स, मूर्धन्य स का बोझ नहीं होता। यह बोझ बाद में ब्राह्मणवाद ने हमारे ऊपर लाद दिया। मूर्खता का लेवल यह पहुंचा कि जिस सम्राट अशोक ने अपना नाम अपने शिलालेख पे अशोक लिखवाया, एक नहीं चार चार शिलालेखों पे उनके नाम का ही लेटर जो दंत स था, उसकी जगह पर तलाभ्य स करके आजकल हर किताब में हर जगह ब्राह्मणवाद ने प्रचार कर रखा है। तो ये दंती स, तलाभ्य स और मूर्धन स के उच्चारण को लेकर नौटंकी करने वालों के वंशज आज भी जिंदा हैं। इन्हीं में से एक हैं आचार्य महेंद्रपाल आर्य। ये कोई आर्य समाजी हैं। हाल ही में इन्होंने मेरे एक वीडियो क्या वेदों में मांसाहार है की समीक्षा किए हैं। समीक्षा के लिए इन्होंने 46 मिनट 23 सेकेंड का समय लिया और जिसमें से 40 मिनट तो ये दंत स, तलाभ्य स और मूर्धन्य स का अंतर ही समझाने में टाइम पास करते रहे और बाकी के 6 मिनट में अनर्गल प्रलाप कर जो टॉपिक था उसकी जवाब देने की बजाय बच निकलने का आसान रास्ता यानी कि डिबेट का शिगुफा छोड़ते हुए भाग निकले। वेद में मांसाहार नहीं है और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं तुझे, वेद में मांसाहार कहा है, किसी विषय पर आकर के डिबेट कर मेरे से। ऐसे में यह जरूरी है कि इनने जो 46 मिनट समय लिया अनर्गल प्रलाप के लिए, उसकी भी समीक्षा की जाए, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो मेरे एक कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। वीडियो समीक्षा में इन्होंने कई सारे आरोप लगाए, इसीलिए इस वीडियो की समीक्षा जरूरी हो जाती है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि भारत की जनमानस की भाषा पाली, प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाएं रही हैं, लेकिन इनका कहना था कि संस्कृत भारत की जनमानस की भाषा थी। और सुनिए ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देखिए, ये कितना जाहिर है, मूर्ख है। ये कह रहा है कि संस्कृत कभी भी जनमानस की भाषा नहीं रही है। अरे मूर्ख, नालायक। बच्चा जब जन्म होता है तो कौन से आवाज से रोता है? वो रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज उसकी कौन सी होती है? किस भाषा में रोता है? उसी का नाम स्वर है। मूर्ख, जाहिर कहीं का स्वर की मानी जो वो उच्चारण करता है, स्वर केवल संस्कृत में होता है, बाकी दुनिया में कहीं स्वर नहीं है। क्या तेरे घर में बच्चा जन्म लेकर के जय भीम बोलता है? या किसी मुसलमान घर में जन्म लेकर के बच्चा अल्लाह बोलता है, मोहम्मद चिल्लाता है? या ईसाई परिवार में जन्म लेकर के बच्चा ईसा ईसा मरियम चिल्लाता है, बाइबल पुकारता है? या बौद्धों में जन्म लेकर के त्रिपिटक चिल्लाता है? जाहिर कहीं का जान सच क्या है उसको जानता। संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो मनुष्य मात्र की भाषा है, मानव मात्र की भाषा है, आदि सृष्टि से है, आदि काल से है, जिसमें स्वर है। स्वर एक संस्कृत को छोड़कर के दुनिया में कहीं पर भी स्वर नहीं है। यहाँ पे इनने एक भी सबूत नहीं दिया। अब सोचिए, क्या किसी अन्य भाषा में स्वर नहीं होता, वोवेल्स नहीं होते? और बच्चे जन्म लेते हैं तो वेद वेद चिल्लाने लगते हैं, ईश्वर ईश्वर चिल्लाने लगते हैं। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये तो सोचकर भी आश्चर्य हो रहा है कि ये कोई आचार्य हैं। यहाँ पे इनने एक भी सबूत नहीं दिखाया, न ही कोई सर्वे रिपोर्ट दिखाई कि किस समय में, किस कालखंड में भारत के जनमानस की भाषा संस्कृत थी। अगर संस्कृत जनमानस की भाषा होती तो सम्राट अशोक के सारे शिलालेख पाली प्राकृत की बजाय संस्कृत में होने चाहिए थे, या उनके बाद के भी जितने शिलालेख मिले हैं राजाओं के, वो सारे के सारे संस्कृत में होने चाहिए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके बाद के भी जो शिलालेख मिले हैं, उनमें से कुछ शिलालेख पे जो क्लेम है
है कि ये नॉन सिस्टमैटिक संस्कृत है, वो भी बौद्ध शासकों के द्वारा लिखवाए गए नॉन सिस्टमैटिक संस्कृत के शिलालेख हैं। तो यहाँ पे आचार्य महेंद्र पाल बिना किसी सबूत के ढपली बजाते रहे और एक्चुअल मुद्दा कि वेदों में मांसाहार है उसको बताने की बजाय, या फिर जो ये टॉपिक छेड़े थे कि संस्कृत ही जनमानस की भाषा है, इसको भी न बताकर इधर उधर की फालतू बात उच्चारण का गेम खेलते रह गए। आचार्य जी का हाल उस तरह से था जैसे वह किसी स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन रिव्यू करने के लिए बैठे और पूरे समय प्रेजेंटेशन के मुद्दे को ही गायब कर खाना ठीक से खाए हो या नहीं, पानी ठीक से पिए हो या नहीं, कपड़े कैसे पहने हो जैसी फालतू बातों पर समय बर्बाद कर टाइम पास करते हुए निकल लिए। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, या तो आचार्य जी पूरी तरह से डब्बा थे, उन्हें प्रेजेंटेशन की मैटर का आइडिया ही नहीं था, तो वो रिव्यू क्या करते, मुद्दे को छोड़ दुनिया भर के गीत गाकर टाइम पास करके भाग निकले, या फिर उनका उद्देश्य शूद्रों को नीचा दिखाना था, क्योंकि इनने अपने वीडियो रिव्यू तो साइंस जर्नी की है और उदाहरण दिखाया एक उभरते हुए दलित राजनेता का। मुझे लगा ये वीडियो जो बनाया है जी लोगों ने, ये कोई मूल निवासी वाले हैं, शायद वो अपने को मूल निवासी हैं। तो ये मूल निवासी वालों में आपने देखा पिछले दिन जिसका नाम चंद्रशेखर रावण। दरअसल आर्य समाजियों के जितने भी चैनल है वह पूरी तरह से पिछड़े और दलित विरोधी चैनल हैं। आप किसी भी आर्य समाजी के चैनल पर जाएं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अधेड़ हो, वह अपने चैनल पर किसी न किसी दलित नेता, बहुजन नेता या ओबीसी नेता को ही गाली देता मिलेगा। आचार्य महेंद्र पाल ने भी यही किया। इनने भी अपनी दुकान पर 46 मिनट में संस्कृत कैसे जनमानस की भाषा थी इसकी डिटेल्स देने की बजाय सस्ता नशा कराकर अपने व्यूअर्स का टाइम पास कर दिए, जबकि सच्चाई यह है कि संस्कृत जनमानस छोड़ दीजिए, सारे ब्राह्मण तक की भाषा नहीं रही है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आचार्य महेंद्र पाल जी को, सस्ता नशा छोड़कर साबित करके दिखाएं अगला वीडियो बनाकर कि कैसे संस्कृत भारत के कितने प्रतिशत आबादी की भाषा रही थी और किस किस कालखंड में रही थी, और क्या क्या इसके उत्खनन प्रमाण है और क्या क्या इसके प्रमाणिक समकालीन नोट्स हैं, साबित करके दिखाएं। आचार्य जी का जो दूसरा सबसे बड़ा आक्षेप था वह था कि जिसे उच्चारण करने नहीं आता है, जो दंत स, तलाव्य स और मूर्धन्य स में अंतर न कर पाए, उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो अपढ़ है, वो मूर्ख है, वो जाहिल है, और पूरे वीडियो में यही राग आलापते रहे हैं। तो तू तो कुत्ता का बच्चा है, जबकि तू दंत सा का उच्चारण नहीं जानता है, और तुझे ना तो उच्चारण करने का पता है, ना उच्चारण कैसा होता है वो जानकारी है, और ना तू जानता है। अब आचार्य जी के इस आक्षेप पे मुझे तनिक भी उनकी मंशा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणवाद का तो सदियों से ही पाली भाषा क्षेत्र की संस्कृति को खत्म करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें कमतर दिखाने के लिए आजीवन प्रयास रहा है। आचार्य महेंद्र पाल का यहाँ पे मकसद था सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रवाद फैलाना। अरे वो जाहिल मूर्ख का भाषा नहीं होता है, भाष्य होता है। तुझे ये अकल ही नहीं है कि तलवेशा, मदनशा, दंतशा, तीन सा का उच्चारण कहां से होता है। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं किया तो उसको भ्रष्ट युक्त और शुद्ध उच्चारण अनिष्ट फलदायक माना जाता है। जब तुझे उच्चारण ही नहीं आता, इसीलिए जब वो उच्चारण नहीं आएगा, दोषपूर्ण उच्चारण करने से उसका फल अशुभ होता है। अब देखा इसमें इनने एक और शब्द जोड़ दिया है कि अच्छा उच्चारण करने पर फल की प्राप्ति होती है। अब इनको कौन सी फल की प्राप्ति हो रही है? पूरे वीडियो में इनने उच्चारण बेफालतू की बात करते रहे, मुद्दा को ही पूरा गायब कर दिए। इनका तथाकथित जो क्लेम है कि ये सही उच्चारण कर रहे हैं, तो इनने कौन सी फल की प्राप्ति कर ली है? और ये खुद बता रहे हैं कि इनके गुरुकुल में इनके आचार्य जो है वो भी सही से उच्चारण नहीं करते हैं। वो भी सुन लीजिए। अरे हमारे गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थियों को भी नहीं मालूम, पढ़ाने वाले आचार्यों को भी नहीं मालूम उच्चारण। ये तो गुरुकुल का है भी नहीं, गुरुकुल में पढ़ा भी नहीं है। यानी कि इनको पता है कि भारत में हर क्षेत्र का अलग अलग उच्चारण है और लिखने की शैली सबकी सही है। यह जानने के बाद भी यह पूरे वीडियो में टाइम पास करते रहे, यानी कि ये जानबूझकर अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे थे। दरअसल इनका पूरा उद्देश्य यही था कि पिछड़ों को, दलितों को किसी तरह से भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नीचा दिखाया जाए। जैसे बचपन में मैं जब भी अलग अलग राज्यों में कहीं घूमने जाता था तो मैं देखता था कि मेरी भाषा शैली अन्य राज्य के भाषा शैली से अलग होती थी, और वहाँ के लड़के जो दूसरे स्टेट के लड़के आते थे उनके लैंग्वेज को लेकर उसका मजाक बनाते थे। और ये पूरे भारत के हर स्टेट में होता है। अगर यूपी का बच्चा, अगर पूर्वांचल का बच्चा दिल्ली में जाए या साउथ में जाए तो वहाँ के बच्चे इसके लैंग्वेज को लेकर मजाक बनाएंगे। अगर महाराष्ट्र का बच्चा यूपी में चला जाए तो यूपी के बच्चे भी उसका मजाक बनाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है, बोली अलग अलग
अलग होती है, उनका ओरिजिन अलग होता है। और हम जानते हैं कि पूरे भारत में पाली प्राकृत बोली जाती थी, क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेख पूरे भारत में मिले हैं और उन पे पाली प्राकृत में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शिलालेख को लोग पढ़ सकते थे, यानी कि पाली प्राकृत लोगों को आती थी। और चूंकि पाली में तलाव्य स, मूर्धन्य स और दंत स की बजाय सिर्फ दंत स होता है, इसीलिए अभी भी इन क्षेत्रों के जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड्स आती है, उसमें तीनों स के उच्चारण की बजाय सिर्फ दंत स का ही उच्चारण आता है। और ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ये यहाँ पे मूर्खता का परिचय दे रहे थे। दरअसल इस तरह की मूर्खता का परिचय सिर्फ आचार्य महेंद्र पाल जी नहीं दिए हैं, ये सीखा भी इनने अपने गुरु से है। इनके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ मुल्ला शंकर तिवारी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में गुरु नानक देव जी को इसी शब्द लेखन का मजाक उड़ाते हुए, नीचा दिखाते हुए लिखा कि नानक जी का आशय तो अच्छा था, परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी। भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है जानते थे, वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भो न लिखते, और इसका दृष्टांत उनका बनाया संस्कृत स्तोत्र है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं, ध्यान से सुनिए, संस्कृत में भी पग अड़ाऊं, परंतु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है। और इसके आगे तो इनने जी भर कर कोसा है। अब इसमें एक स्टेटमेंट है कि बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है, ये कौन लिख रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं भी चैलेंज दे रहा हूँ आचार्य महेंद्र पाल को अगला वीडियो बनाकर यह दिखाना चाहिए कि पढ़ने के लिए लिखने की जरूरत है या गपोड़ने की जरूरत है। अगर पढ़ने के लिए लिखने की जरूरत है तो 10वीं सदी से पूर्व वेद किस लिपि में लिखा गया था कि जिसको लोग पढ़ते थे, और पहली बार जब उसकी रचना हुई तो किस लिपि में लिखी गई थी। लेकिन इनके पास कोई जवाब है नहीं। आज तक इसमें से किसी ने यह जवाब ही नहीं दिया कि इन्हें धम्म लिपि आती थी, क्योंकि 10वीं सदी से पूर्व धम्म लिपि ही प्रचलित थी और इनके एक भी लेख धम्म लिपि में आज तक नहीं मिले हैं। जरा सोचिए, ऐसा हो सकता है ईसा से 250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक शिलालेख लिखवा रहे हों और ये 1250 साल इंतजार कर रहे हों, 1500 साल इंतजार कर रहे हों कि देवनागरी लिपि जन्म ले तब ये लिखावट करें। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ये कोई कहता है कि नहीं वो गपोड़ते हुए लेकर आ रहे थे, तो खैर यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था कि इनको जो आदत लगी है उच्चारण शैली को लेकर, ये इनके डीएनए में ही है। ये दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश से शुरू किया था। दरअसल आचार्य महेंद्र पाल कुएं के मेढक हैं। उनने न तो कभी राज्यों का भ्रमण किया और न ही देशों का। अगर किए होते तो इतनी मूर्खतापूर्ण बात स्वामी दयानंद सरस्वती कर गए हैं तो कोई बात नहीं, ये तो कम से कम नहीं करते। इसे एक उदाहरण से समझिए। दुनिया के 5 विश्व शक्तियों में से 2 अमेरिका और ब्रिटेन के इंग्लिश का ही आप उदाहरण देख लीजिए। अमेरिका में CANT इसका उच्चारण होता है कैंट, जबकि इसी का उच्चारण ब्रिटिश में CANT कांट होता है। I'm Vicky and I'm British. And I'm Jay, and I'm American. How we pronounce the words can and can't in British and American English? She means can and can't. Can and can't. Yeah, can and can't. यहाँ केंट कांट का मतलब भी एक ही है, स्पेलिंग भी एक ही है, उच्चारण अलग अलग है और यह उच्चारण क्षेत्र के आधार पर है। ब्रिटिश कांट कहता है, अमेरिकन केंट कहता है। तो क्या इससे इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है? तो क्या अगर आचार्य जी ब्रिटेन में होते तो ये अमेरिकन को मूर्ख कहते, जाहिल कहते, और अगर अमेरिका में होते तो ये ब्रिटेन को मूर्ख कहते, जाहिल कहते? तो इससे पता चलता है कि किसी शब्द का उच्चारण उतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना कि उसकी लिखावट मायने रखती है, और उच्चारण तो क्षेत्र के आधार पर बदलते रहती है। इसे एक और उदाहरण से समझे। भारत के ही अनेक राज्यों में कैसे एक ही शब्द का अलग अलग उच्चारण किया जाता है क्षेत्र के आधार पे। This word, for example, if you were a native speaker of Hindi, you might have read it as Pragya and would have written it like this in English. If you were a native Marathi speaker, you might have read it as Pradnya and would have written it like this in English. Or if you were a native Telugu speaker, you might have read it as Pragnya and would have written it like this.
यानी उच्चारण को लेकर जो ये हाय तौबा आचार्य महेंद्रपाल आर्य ने खड़ा किया था वह सिर्फ और सिर्फ इनका क्षेत्रवाद था, इनका भेदभावी और इनका रट्टू तोतापन था। जिस तरह एक ही टोन में पूरी दुनिया में मुस्लिम अजान करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, आचार्य जी भी वही रट्टू तोतापन सारे भारतीयों पर थोपना चाहते हैं। इसीलिए कई लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि आर्य समाज भारत का इस्लाम है, क्योंकि यह हर चीज में कट्टरता दिखाता है। जरा सोचिए आचार्य महेंद्रपाल में कितनी घृणा और द्वेष भरी हुई है। अगर इनके पास कोई जबान से विकलांग बच्चा या तोतलेपन वाला बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो उसे तो ये वेद कभी पढ़ने ही नहीं देंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, जैसा कि इनके पूर्वज लोग करते थे कि वेद सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डाल दो, तेल गरम करके डाल दो, अगर जबान से उच्चारण कर दे तो उसका जीभ ही काट लो या फिर उसको बीच से ही चीर दो। क्या आपने कहीं सुना है कि साइंस पढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए उच्चारण सही आना जरूरी है? अगर नहीं तो इतनी हाय तौबा ये क्यों मचा रहे थे? ऐसे लग रहा था जैसे इनकी दुनिया ही बिदक गई हो। पूरी वीडियो में अनर्गल प्रलाप के बाद आचार्य जी मुद्दे की बात पे अंतिम में आए। अगर शुरू में ही आ जाते हैं तो इनकी शुरू में ही पोल खुल जाती। खैर देर से आए लेकिन दुरुस्त तब भी नहीं आए। मैंने अपने वीडियो में 3 भाष्य दिखाए थे वेद के एक ही मंत्र के, जिसमें से पहला भाष्य था डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि अपने किताब क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म में दिए थे, जिसमें कुत्ते की अतड़ी को पकाकर खाने की बात हुई थी। उसको देखकर ये आचार्य जी भड़क गए, डिबेट की चुनौती देने लगे। तो मांसाहार कहाँ है वेद में? मैं इसी बात पर, यही भाष्य अगर तू वेद का नहीं दिखा पाया, जो तू वेद का 4, 18, 13 दिखा रहा है, यही अर्थ अगर ना मिले वहां, यही अर्थ अगर ना दिखा पाए तो मेरी खुली चुनौती, आ जा सामने आ। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि वेद में मांसाहार का आदेश कहाँ है? सोचिए किताब खुली हुई है स्क्रीन पर, उसका स्क्रीनशॉट सामने दिख रहा है, मंत्र भी दिख रहा है, उसका अर्थ भी दिख रहा है, प्रमाण सामने है, और आचार्य महेंद्रपाल यह बताने की बजाय कि वह भाष्य कैसे गलत है, वह मंत्र कैसे गलत है, अलग ही नौटंकी करने लगे, जैसा कि अक्सर हाँ धार्मिक करने लगते हैं। मुंह छुपा के मुंह से मुर्गा लड़ाने की बात करते हैं, जहाँ पे इन्हें न तो कहीं किताब खोलकर दिखाने की जरूरत पड़े, न ही कोई सबूत दिखाने की जरूरत पड़े, बस जो अच्छा गप लड़ाए उसी पे पब्लिक ताली पीटे। हो गई डिबेट। यहाँ सामने सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे इनने एक शब्द नहीं बताया कि कैसे वो गलत है, और वो आसानी से बतौड़ी करके भाग निकले। यानी कि सीधी सी बात थी कि आचार्य महेंद्रपाल के पास इस मंत्र का खंडन था ही नहीं। फिर वो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो दूसरा भाष्य मैंने इसी मंत्र का दिखाया था वो वेदांत तीर्थ का था। उस मंत्र का भाष्य देखकर आचार्य जी का पसीना छूटने लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी कुत्ते की अतड़ी पकाने की बजाय स्वान की अतड़ी पकाना लिखा हुआ था। और ये वही स्वान है, आधा जो तालाब सा होता है वही वाला ये स्व है, जिसका ये शुरू से ही बताते आ रहे थे कि इस स्वान का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। आदर्श हुआ जो अन्न हमारे कुत्ता का बच्चा, ये है। अब यहाँ पे आचार्य महेंद्रपाल खुद ही पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि पसीना पोंछने लगे, पसीना इनका छूटने लगा। इन्हें कुछ नहीं सूझा तो फिर से वही उच्चारण शैली की, तुमने स्वान का उच्चारण सही से नहीं किया, उसका तो मतलब कुछ और हो जाएगा, और इस तरह की बतौड़ी करके फिर वीडियो को आगे बढ़ा दिए। तीसरा जो मैंने भाष्य दिखा रखा था वह था गायत्री परिवार का। अब उसकी जब किताब खुलती है और उसका जब भाष्य सामने आता है इसी मंत्र का, तो उसे भी देखकर आचार्य महेंद्रपाल की घी बध गई। अब सुनिए ये क्या कहता है। ये आचार्य श्री राम शर्मा कोई ऑथेंटिक वेद के विद्वान नहीं है। इन्होंने तो दुनिया को पैसा दे करके लिखवाया है, वो वैदिक विद्वान थोड़ी थे। अगर वैदिक विद्वान होते तो 26 मूर्तियों को थोड़ी जन्म दे करके जाते हो। ये गायत्री परिवार वाले वेद का वह नहीं जानते हैं, श्री राम शर्मा वेद को जानते ही नहीं थे, वो तो दुनिया को पैसा दे करके लिखवाया है। अब जरा सोचिए, अगर गायत्री परिवार का भाष्य गलत है, वेदांत तीर्थ का भी भाष्य गलत है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का भी भाष्य गलत है, जो वेदों के पहले भाष्यकर्ता माने जाते हैं महीधर उव्वट सायण, कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। तेरे जैसे जाहिरों ने, तेरे गुरुओं जैसे लोगों ने, इन बांगमारियों ने ये भाष्य किया है। जैसे मैं बोला कि ये भाष्य करने वाले जो भाष्य इन्होंने किया है कि वो बांगमारियों का है, और वही बांगमारी भाषा तू पढ़ रहा है, इसीलिए ऋषि अरविंद
इनके किए हुए भाषा को नहीं माना, चाहे वो सायन हो, मैदर हो, ओवट हो और मैक्स मुलर हो। तो जो पुराने भाष्यकार हैं उनको भी ये गलत बता रहे हैं, जो नए भाष्यकार हैं उनको भी गलत बता रहे हैं। और 1 2 3 नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 का तो भाष्य मैंने ही दिखा रखा है और 3 तो ये है महिदर, उवट, सायण। इसके अलावा भी बहुत सारे भाष्यकार हैं, सारे के सारे इनके लिए गलत हैं। कौन सही है? तो दयानंद सरस्वती 20वीं सदी के। अब सुनिए यहाँ पे आचार्य महेंद्र पाल ने क्या पकौड़े तल दिए। पहला भाष्य करता महिदर, लेकिन तुम जाहिलों को ये मालूम नहीं है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसा केवल मैदर ने भी किया, शायन ने भी किया, ओवट ने भी किया, मैक्स मुलर ने भी किया है। जितने भी वेद के भाष्यकार हैं सबने यही किया है कि संदर्भ की जगह में घोड़ा और नमक होता है, तो नमक की जगह में घोड़ा, घोड़ा की जगह में नमक किया है। इसीलिए उन भाष्यकारों की वेद भाष्य की कोई मान्यता नहीं है। वेद भाष्य करने के लिए ऋषि अरविंद ने ही ऋषि दयानंद का समर्थन किया है। अश्व का मतलब घोड़ा और अश्व का मतलब सैंधव नमक। उच्चारण भी एक, शब्द भी एक, लेकिन मतलब अलग अलग कर दिए। अब ये कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। अभी ये जब अलग अलग शब्द थे और लिखावट भी सही हो रही थी, बस उसमें जो तलाव्य स था या जो मूर्धन्य स था उसकी जगह पे स आ रहा था, जो कि भारत में कोने कोने में आता है। जो भारत के कोई भी बसिंदा है वह लगभग यही उच्चारण करता है, क्योंकि यहाँ की भाषा ही पाली रही है। तो वहाँ पे इनको दिक्कत हो गई थी और यहाँ पे ये बतौड़ा छान रहे हैं कि अश्व का मतलब घोड़ा भी कह दो और अश्व का मतलब सैंधव नमक भी कह दो। जहाँ जो मन में आए उठाकर फिट कर दो और कर दो भाषा चेंज, बदल दो उसका मतलब। अब इनके इसी बतौड़े पर मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। यह किताब लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने। किताब का नाम है अम्बेडकरवाद और संस्कृत अर्थात व्याकरण बनाम ब्राह्मणवाद। इसके पेज नंबर 34 पर यह लिखते हैं, स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने अग्नि शब्द के 60 अर्थ दर्शाए हैं वेदार्थ भूमिका पृष्ठ 82-84 पे, और वह इस पर गर्व कर रहे हैं। परंतु यह गर्व की नहीं शर्म की बात है, क्योंकि एक तरफ आप एक शब्द में 60 अर्थ घुसेड़े जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर एक अर्थ के लिए कई कई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शब्द से मनमाने 60 अर्थ निकालने या दर्शाने का प्रयास करना यही दर्शाता है कि आपके यहाँ 60 अर्थों के लिए 60 शब्द नहीं है। तभी एक ही शब्द का गला दबाकर निराधार व मनगढ़ंत अर्थ निकालकर शब्दों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये है सच्चाई। यहाँ पे अश्व को जो ये सैंधव नमक बता रहे हैं और कभी घोड़ा बता रहे हैं, यानी कि ये मनचाहा अर्थ निकालने के लिए शब्दकोश बदल रहे हैं। अब शुरू में जो महिदर, उवट और सायण थे उनके समय में यह शब्दावली नहीं थी 13वीं सदी में, तो बीच में इन लोगों ने नई नई शब्दावली घुसेड़ ली। भाई संस्कृत और कौन पढ़ता था, यही ब्राह्मण पढ़ते थे, तो सारा शब्दकोश इनने बनाया। और जब अंग्रेजों ने पोल खोल दी और शूद्रों के सामने इनकी मजबूरी बन गई वेद को दिखाना, तो इनने नए नए शब्दकोश रचकर अर्थ बदलने शुरू कर दिए। और देखिए आज भी ये बॉन्डर रच रहे थे कि स का उच्चारण नहीं आता है तो अपढ़ हो, जाहिल हो, वेद पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। ये क्या नौटंकी है। अब इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सारा इनका गेम समझ में आ जाएगा। संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो मनुष्य मात्र की भाषा है, मानव मात्र की भाषा है, आदि सृष्टि से है, आदि काल से है। एक तरफ आचार्य बता रहे हैं कि संस्कृत सृष्टि के शुरुआत से है, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि सभी भाष्यकारों ने अश्व को घोड़ा ही लिख दिया। सिर्फ 20वीं सदी के दयानंद सरस्वती को ही यह बात समझ में आई। मसलन सृष्टि के शुरुआत से वेद को लाने वाले सारे लोग महामूर्ख थे, वो लोग समझ ही नहीं पाए थे। समझा कौन? 20वीं सदी में दयानंद सरस्वती। तभी तो ये जो शुरू के भाष्यकार हैं महिदर, उवट, सायण, उनको भी ये गलत बता रहे हैं। अब ये तो इनका क्लेम है कि जो दयानंद सरस्वती ने भाष्य किया है या जो आर्य समाजियों का भाष्य है वही सही है, बाकियों का गलत है। लेकिन सवाल यह है कि आर्य समाजी तो चूजे भर हैं पूरे भारत में, और पूरे भारत का जो ब्राह्मण संप्रदाय है क्या वो इन्हें मान्यता दिया है इनके भाष्य को, या उनके जो अदर भाष्यकार हैं जिनकी किताबें मैंने दिखाई वो उनको मान्यता देते हैं? यह जांच भी जरूरी है और यही मायने रखता है, क्योंकि जैसे ये क्लेम कर रहे हैं वैसे ही तो सब अपना अपना क्लेम कर रहे होंगे। अब इसके लिए एक किताब है, नाम है चुतियार्थ प्रकाश। इसके लेखक है उपेंद्र कुमार बागी उर्फ उपेंद्र कुमार हिंदू। अब ऐसा नहीं है कि ये नास्तिक वगैरह हैं या कोई रेशनल हैं, ये हिंदू लिख रहे हैं, ये इनकी किताब है। और ये क्या बता रहे हैं यह जानना जरूरी है। वो अपने पुस्तक के शुरुआत में ही लिख रहे हैं, यह पुस्तक 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में दयानंद की वास्तविकता, जिसमें उनके संबंध मिश्र
मिशनरी, थियोसॉफिकल सोसाइटी और काशी के शस्त्रार्थ के बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है। द्वितीय खंड में सत्यार्थ प्रकाश की समीक्षा किया है इनने, और तृतीय खंड में दयानंद वेद भाष्यम खंडनम, इसमें स्वामी जी द्वारा किए गए मिथ्य भाषणों की धज्जियां उड़ाते हुए यह सिद्ध किया गया है कि स्वामी जी को संस्कृत की तनिक भी समझ न थी। आई रिपीट, स्वामी जी को संस्कृत की तनिक भी समझ न थी। इसके अतिरिक्त दयानंद द्वारा किए अश्लील भाष्यों का भी निषेध किया गया है। आगे के कंटेंट तो और भी ज्यादा खतरनाक है। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर आप सभी को पढ़ना चाहिए, और आचार्य जी आप भी इसको पढ़ें और बताएं कि जब बाकी ब्राह्मण समाज जो 13वीं सदी से 20वीं सदी तक वेदों को ढोकर लेकर आए वो कैसे गलत हो गए, जबकि 20वीं सदी के आपके स्वामी दयानंद जी के ही भाष्य क्यों सही हो गए, जबकि उसे तो ये लोग पूरी तरह से नकार रहे हैं और अश्लील भी बता रहे हैं। ऐसे में आपके दयानंद सरस्वती के भाष्य को क्यों हम लोग तरजीह दें जब उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। और जो मैंने 3 भाष्य दिखाए थे जिसमें कि सीधे सीधे मांसाहार साबित हो रहा था, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, उस पे तो आपके पसीने भी छूटने लगे। यानी कि सीधी सी बात है कि आप जो डिबेट की चुनौती मुझे दे रहे थे वह आपको जो भाष्यकार हैं मार्केट में अलग अलग उनको देने की जरूरत है। कीजिए उनसे डिबेट, कीजिए साबित कि आपके दयानंद जी का भाष्य सही है या उनका भाष्य सही है। यहाँ पे फर्जी में बतौड़ी छान रहे हैं। आए थे रिव्यू करने मांसाहार का और पूरा टाइम उच्चारण खेल के भाग लिए, और लास्ट में जो थोड़ा सा समय दिए उसमें भी आप फंस गए। अब अगर आपको लगता है कि आपका ही वेद भाष्य सही है तो कोई सर्टिफिकेट लिए हैं, दिखाइए वो सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड हो, जो बता रहा हो कि आप ही का भाष्य सही है। अगर ऐसा आप भाष्य उपलब्ध करा देते हैं और बाकी के सारे पब्लिकेशन बंद करा देते हैं तो मैं आप पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ भाई, जब कोई वेद में विवाद ही नहीं रहेगा, जब आप ही सही होंगे तो फिर मुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन विवाद इसलिए है क्योंकि ये विवाद आप लोगों ने खड़ा किया है। कोई बता रहा है कि मांसाहार है और आप बता रहे हैं शाकाहार है। क्या नौटंकी चल रही है। 13वीं सदी से मांसाहार था और 20वीं सदी में आपने शाकाहार कर दिया। जब मन आए तब शब्दकोश बढ़ा दो, नए नए सिनोनिम्स उसमें घुसा दो, अर्थ बदल के अनर्थ कर दो, हो गया नया वेद भाष्य। आज से 100 साल बाद आप ही में से कुछ लोग निकल कर आएंगे और कुछ नए शब्दकोश बनाकर फिर से भाष्य बदल देंगे और आप ही को गाली देना शुरू कर देंगे कि उसका भाष्य गलत है। वैसे भी आपके वेद भाष्य को तो मान्यता भी नहीं मिली है बाकी ब्राह्मण समुदाय से। तो जहां तक आपके डिबेट की बात है, अगर आपको डिबेट करना होता मुझसे तो आप इस तरह के दयानंदी संस्कार में इनविटेशन नहीं देते। आप लोग भी सुन लीजिए आर्य समाज के इनविटेशन देने का दयानंदी तरीका। मुझे लगा ये वीडियो जो बनाया जिन्होंने ये कोई मूल निवासी वाले हैं, ये सब धोले लोग हैं और तुझे नाम उच्चारण करनी है। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ तुझे, वेद में मांसाहार कहा है इसी भी चुनौती दे रहा हूँ दावा के साथ। आ जा अपने पूरे वंशजों को लेकर क्या, तुझे सिखाने वाले कौन है उन सबको लेकर क्या। जाहिर मूर्ख है, पहले अपनी मूर्खता को दूर कर, पहले अपने ये तेरे जैसे जाहिरों ने तेरे जैसे स्वयं का अर्थ होता है कुत्ता का बच्चा, तो तू तो कुत्ता का बच्चा। जब तू तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि वेदों में मांसाहार है और यह बात किसी की पर्सनल राय नहीं है बल्कि वेदों के जो भाष्यकार हैं उनने खुद अपनी किताबों में लिखा है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।